सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी में शोभायमान इष्ट देव मालिक कुल परम प्यारे प्रियतम श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का सुंदर दर्शन मुबारक करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार की जय। इस संसार में पूर्ण सद्गुरु का मार्गदर्शन, पूर्ण सद्गुरु की रहनुमाई सेवक को एक ऐसी निधि प्रदान करती है कि जिस निधि के प्राप्त होने से सेवक का जीवन खुशहाल और आनंदित हो जाता है। क्योंकि इंसान जितनी भी जद्दोजहद करता है उसका एकमात्र ख्याल है, एकमात्र लक्ष्य है खुशहाली, संपन्नता, खुशहाली, आनंद और मस्ती ही उसका एक लक्ष्य है। धन कमाता है, मकान, कोठी, कार, बंगला, इज्जत, शोहरत, जितनी भी कार्यवाही है उन सब का सार है खुशहाली, कि मेरे जीवन में कोई तंगी ना रहे, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना रहे, मुझे किसी चीज के लिए लाचारी ना हो, मेरा ऐसा आनंद भरा जीवन हो कि जो जीवन मेरा 60, 70, 80 साल का है वो आनंद में व्यतीत हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसी को लेकर के हर इंसान कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है। गृहस्थ के जीवन में एक लक्ष्य तो ये होता है कि मैं सुखी रहूं, और एक लक्ष्य ये होता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें। ये दो लक्ष्य गृहस्थ के जीवन में होते हैं और होने भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि सुख जो है वो इंसान का हक है, अधिकार है। क्योंकि इंसान परमात्मा के अंश है तो परमात्मा सुख स्वरूप है, इंसान का सुखी होना जरूरी है। और दूसरी बात कि जब संतान की उत्पत्ति हुई है, जब परमात्मा ने गृहस्थ के जीवन में संसारी को संतान की सेवा बख्शी है, तो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर सेव करना, बेस्ट करना, सिक्योर करना, ये एक ड्यूटी का अंश है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। विचारणीय बात यह है कि इन दोनों लक्ष्यों को लेकर के इंसान जो भी कर्म करता है, वो कर्म करने के बावजूद भी उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। भरसक प्रयत्न करता है, दिन रात एक करता है, अपने जीवन का गोल्डन टाइम, अपने जीवन का सुनहरी समय, अपने जीवन की पीक टाइम को लुटा देता है। इस मनुष्य जीवन में पीक जो है, वो सबसे गोल्डन टाइम है, वो है जवानी। क्योंकि बचपन में नादानी होती है, समझ नहीं होती, विचार नहीं होता, परख नहीं होती, और बुढ़ापे में धीरे 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 शरीर के अंग साथ देना छोड़ जाते हैं, और जब साथ देना छोड़ जाते हैं तो शरीर निढाल हो जाता है। इसलिए इस
मनुष्य जीवन का गोल्डन टाइम है यंग एज। इंसान उस यंग एज को कुर्बान करने के बाद भी ना वो खुशहाली प्राप्त कर पाता है, ना वो सुख प्राप्त कर पाता है, ना वो आनंद प्राप्त कर पाता है, और जितना मर्जी प्रयत्न करे उसके बाद भी उसका सारा प्रयत्न निष्फल जाता है। तो महापुरुष सेवकों को ये मार्गदर्शन देते हैं, ये समझाते हैं कि जितना भी तेरा प्रयत्न है, ये सारे का सारा प्रयत्न तेरा सकारात्मक हो जाए अगर तू परमात्मा से जुड़ जाए। अगर तू परमात्मा से जुड़ जाए तो तेरी जीवन में खुशहालता भी आ जाए, सुख भी आ जाए, आनंद भी आ जाए, और अगर तू परमात्मा से जुड़ जाए तो तेरे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए, तेरे बच्चों का जीवन भी सुरक्षित हो जाए। वो कैसे? कि जब जीव सत्पुरुषों के चरणों से जुड़ जाता है तो सत्पुरुषों के चरणों से जुड़ने के कारण वो आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है, और जब वो आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है तो आध्यात्मिकता अपने आप में ही पॉजिटिव पावर देती है, पॉजिटिविटी देती है। उस पॉजिटिविटी को प्राप्त करके सेटिस्फैक्शन आ जाती है। इसीलिए महापुरुष सत्संग में अपने सेवकों को परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, परमात्मा से जुड़ने का संदेश देते हैं, परमात्मा से जुड़ने की युक्ति बताते हैं। और जो इस भेद को समझ जाता है तो उसके जीवन में सदैव खुशहाली है, सदैव आनंद है, सदैव मस्ती है। इसीलिए महापुरुष सेवकों को जीवन को खुशहाल बनाने के लिए परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ जाता है तो वो खुशहाल हो जाता है। खुशहाली बाहर से नहीं है, बाहर की वस्तुएं एक साधन मात्र हैं। जिस तरह कोई एसी लगा लेता है तो कूलिंग एसी में नहीं है, कूलिंग जो है वो लाइट से है। अगर लाइट नहीं होगी तो कितना ही बढ़िया कंपनी का एसी लगा है, गीजर लगा है, वो हमें ठंडक नहीं प्रदान कर सकता, गर्माइश नहीं प्रदान कर सकता। वो यंत्र काम कब करेगा? जब उस यंत्र में ऊर्जा आएगी। अब कपास है, कपास खेतों में उगती है, उस खेतों में उगी कपास को जब तोड़ा जाता है, उससे पूनियां बनाई जाती हैं, उससे धागा बनाया जाता है, उस धागे को मशीन पर चढ़ाकर कंबल बनाया जाता है, रजाई बनाई जाती है, फिर जाकर वो कपास हमें ढकती भी है और गर्मी भी देती है, हमारा हर प्रकार से लाभ होता है। अगर उस कपास को डायरेक्ट ले आओ और कोई ऊर्जा उसमें प्रवेश ना हो तो क्या करेंगे? उस कपास से क्या मिलेगा? आपने, अब तो खैर वक्त ही बड़ा मॉडर्न हो गया है, पुराने बुजुर्गों ने देखा होगा कपास कैसी होती है, इतना सा फूल होता है, कपास का इतना सा फूल होता है, जितना बेर होती है ना, बेर, वो फूल जब फटता है उसके अंदर से कपास निकलती है, रुई। उस रुई के साथ ही सारा काम होता है। अब अगर उसमें ऊर्जा प्रवेश नहीं हुई तो फिर वो रुई, वो कपास हमारे किसी काम की नहीं। इसी प्रकार ये जीवन है। इस जीवन में ये जितने भी साधन हैं, जितना भी वस्तुएं हैं, चाहे धन है, चाहे सामान है, चाहे दौलत है, चाहे इज्जत है, चाहे शोहरत है, ये ऐसे हैं जैसे कपास, ये ऐसे हैं जैसे बंद एसी। अब बंद एसी इरिटेशन बढ़ाएगा,
बंद एसी कूलिंग तो देगा नहीं, इरिटेट करेगा कि लगा तो हुआ पर हवा नहीं आ रही, लगा तो हुआ पर ठंडक नहीं आ रही, लगा तो हुआ पर लाभ नहीं है इसका कोई। इसी प्रकार अगर ऊर्जा आ जाएगी तो फिर वो कूलिंग देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार अगर इस जीवन में धन आ गया, शोहरत आ गई, सुख समृद्धि आ गई, तो वो क्या देगी? इरिटेशन। अधिक धन भी तो मुसीबत की जड़ है। किसी के पास धन ज्यादा होता है तो उसको चिंता लग जाती है चोर ना चुरा ले, गवर्नमेंट को ना पता चल जाए, रेड ना पड़ जाए। जिसकी शोहरत ज्यादा होती है उसको चिंता होती है कि कोई मार ही ना दे मुझे। जिसके पास जो चीज हो जाती है वो, अब अगर धन से सुख होता तो धनी जो है वो डरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा का प्रवेश नहीं है। ऊर्जा क्या है इस संसार में? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है मालिक का नाम। जिसके हृदय में, जिस धनी के धन में ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश कर जाती है, पावर प्रवेश कर जाती है, जिस धनी के पास धन होता है वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धन को, पहली बात तो अपना नहीं समझता। कोई प्रेमी था, वो बड़ा दान पुण्य करता था, बड़ा दान पुण्य करता था। सब घर वाले उसे समझाते थे कि लिमिट में करना चाहिए, हर चीज लिमिट में अच्छी होती है। तू इतना दान करता है, दान कोई भी आता है उसको भर भर मुट्ठियां दान देता है, भर भर मुट्ठियां देता है, ये कोई असूल थोड़ी होता है। कोई चोर आ जाए, कोई ठग आ जाए, कोई प्रेमी आ जाए, भगवे कपड़े पहन के जो आ जाए तो मुट्ठियां भर भर के उसको पैसे देता है, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम से चलते हैं लोग यही। क्योंकि जिसके पास अकल आ जाती है ना, तो वो पहले अकल भगवान की तरफ यूज करता है। जब कोई सियाना होता है तो पहले यही सोचता है कि 24 घंटे में से घंटी सिर्फ 2 मिनट ही बजाती है। नौकरी करनी है 12 घंटे, ओवर टाइम करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे आएंगे। अगर फैमिली के लिए, कोई फैमिली का फंक्शन है, शादी है, तो 4 दिन लगाने हैं, तो नौकरी को छोड़ो, फैमिली फंक्शन कर लो। और जहां राम कथा की बात आ जाए, हरि कथा की बात आ जाए, कभी तो टाइम खराब हो रहा है। इसलिए जब इंसान के पास बुद्धि आती है ना, तो सबसे पहले वो बुद्धि परमात्मा की तरफ ही लगाता है। तो वो इतना दान करता था, इतना दान करता था। एक बार उसके घर वालों ने उसके सतगुरु से कहा कि भाई इसको आप समझाओ ना, आपके पास सेवा करता तो है, हमने कभी मना किया आश्रम में जो दान करे, जो करे। कोई भी साधु महात्मा आता है तो उसको देने लग जाता है। तो संतों ने कहा भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या परेशानी? कह रहे नहीं, आप समझाओ, ऐसे तो खजाना ही खाली हो जाएगा। तो महात्मा जी परिवार के सामने उस भगत को बुला के कहते हैं कि भाई भगत जी, ये सारा परिवार तेरे लिए ये बात कह रहा है, तो तेरा क्या जवाब है? कहते महाराज जी मैं एक ही बात कहता हूं कि हम किश्ती में जा रहे हैं और किश्ती चल रही है, अचानक किश्ती में छेद हो जाता है। छेद होने से किश्ती में पानी बढ़ जाता है। जब पानी बढ़ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा करना क्या चाहिए? पानी, अपना बर्तन हो, पात्र हो, उससे किश्ती से पानी भरो, ना नदी में फेंको, पानी में भरो, नदी में फेंको, उतनी देर और चल जाएगी। कहते मैं यही तो कर रहा हूं। इस जीवन की किश्ती में परमात्मा ने धन दिया है, वो भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। ये धन बढ़ जाएगा तो एक दिन मुझे ले डूबेगा। मैं इस धन को दान कर रहा हूं, मैं इस धन को भगवान के चरणों में लगा रहा हूं। जहां से आया वही भेज रहा हूं, जहां से आया वही भेज रहा हूं, ताकि मुझे अभिमान ना आए, मुझे अज्ञान ना आए, मेरे मन में कोई विकार ना उठवाए। घर में पानी में नाव में पानी बढ़ो, घर में दाम बड़े दाम, दोनों हाथ को लीजिए, यही सियाना काम। तो यही सियाना काम है।
अब क्या होता है कि इंसान के पास जब बुद्धि आती है तो वो सबसे पहले परमात्मा की तरफ यूज करता है, मगर वास्तविक अर्थों में क्या है कि ये सारे का सारा जीवन, चाहे धन मिल जाए, चाहे दौलत मिल जाए, चाहे संसार की शोहरत मिल जाए, चाहे ऊंचा रुतबा मिल जाए, चाहे पावर, कुछ भी मिल जाए, अगर उसमें गुरु महाराज जी के नाम की पावर शामिल हो जाएगी तो फिर तो मजा आ जाएगा। और अगर गुरु महाराज जी के नाम की पावर शामिल नहीं हुई तो यही शोहरत, यही दौलत, यही हुकूमत, यही ताकत एक दिन हमें लेके डूब जाएगी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा, जीवन में दुख रूप हो जाएगा। तो महापुरुष अपने सेवकों को यही शिक्षा देते हैं, यही पाठ पढ़ाते हैं, यही तरीका सिखाते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। तुम्हारा जीवन आनंद से भरपूर, मस्ती से भरपूर, सुखों से भरपूर, खुशियों से भरपूर। वो कैसे होगा? जब तुम नाम से भरपूर होगे, जब तुम सतगुरु के वचनों से भरपूर हो जाओगे। कोई भी बच्चा क्लास में फर्स्ट कब आता है? जब वो पूरा होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, तो उसके बाद उसको 100/100 नंबर मिलते हैं। और जो पढ़ाई नहीं करता, तो जितनी पढ़ाई करता है उतने उतने नंबर, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसको 0/सन्नाटा, उसको फिर 0/सन्नाटा ही है। तो अब हम देख लें कि हमारे जीवन में क्या है, ये हमें विचार करना है। सत्संग विचार करने की चीज है, कीर्तन गाने की चीज है, भजन कीर्तन गाने के लिए है, मगर सत्संग विचार करने के लिए है, चेतन होने के लिए है, जागरूक होने के लिए है। विचार करना है कि क्या कर रहे हैं हम। अगर हमारे जीवन में खुशहाली है, सुख है, आनंद है, तो फिर तो मतलब कि हमारे जीवन में इस यंत्र में पावर सप्लाई कंटिन्यू है। जिस भी चीज से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, जिस भी चीज से, लिख के रख लो मेरी बात, जिस भी चीज से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, मतलब यह है कि हमने उसकी पावर सप्लाई को ऑफ कर रखा है। अब ये मोबाइल है, ये क्यों बज रहा है? क्योंकि ऑन है। अगर ये ऑन ना हो तो चाहे टावर के नीचे खड़े हो जाएं, चाहे बढ़िया कंपनी का ब्रांडेड फोन हो, बढ़िया हो, टावर के नीचे खड़े हैं और फोन ऑफ है, घर वाले मिला रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। इसी प्रकार जो चीज हमें दुख दे रही है, जो चीज हमें तकलीफ दे रही है, मान लीजिए शरीर है, शरीर में कोई कष्ट आया है। अब देखो, आप जानते ही हैं, सब सुनते ही हैं, आजकल तो विश्व प्रसिद्ध है प्रेमानंद जी हैं, कितनी बड़ी तकलीफ है, और उस तकलीफ में भी वो मुस्कुराते हैं। हमारे श्री परमहंस दयालुआनंद जी, फालिस जैसा रोग है, मुस्कुराते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गले का कैंसर हो गया, और गले का कैंसर हो गया, और जो डॉक्टर था, कलकत्ता का मशहूर डॉक्टर था, वो जब आता था तो वो यही कहता था कि बस एक कृपा करो, वचन मत दिया करो, क्योंकि गले पर जोर पड़ता है, उससे मवाद निकलता है, वो तकलीफ बढ़ती है। तो उसको कहते ठीक है, आज के बाद हम प्रवचन नहीं करेंगे। और डॉक्टर के निकलने की देर है, कोई प्रेमी आ गया, उसने 2 प्रश्न पूछ लिए, उन 2 प्रश्नों पे 3 घंटे प्रवचन कर दिए। तो स्वामी विवेकानंद कहते अभी तो डॉक्टर से वादा किया है। कहते डॉक्टर से वादा तो रामकृष्ण ने किया है, जो इसके अंदर परमहंस बैठा है उसने तो उससे वादा किया है, वो अपना वादा निभा रहा है, रामकृष्ण अपना वादा निभा रहा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो बस प्रेमियों, जिस चीज से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, कोई भी चीज अगर हमें दुखी कर रही है,
तो हमें चेक करना है कि इसकी पावर सप्लाई ऑन है या ऑफ है, क्योंकि संसार में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो हमें दुखी कर सके। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि सो माया वश भयो गोसाई बंदे क्रीट मरकट की न्याय। कोई चीज नहीं परमात्मा ने बनाई जो हमें दुखी कर सके। अगर वो कोई चीज हमें दुखी करती है तो इसका मतलब है कि हमने पावर सप्लाई ऑफ कर रखी है। जो चीज हमें दुखी कर रही है, बात चल रही थी स्वामी प्रेमानंद जी की, कितनी बड़ी तकलीफ है मगर दुखी हैं। उनका चेहरा देखकर, उनके वीडियोस देखकर, उनके वचन सुन के, उनका क्रियाकलाप देखकर, उनकी डेली रूटीन देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि इतनी बड़ी तकलीफ है। अब क्यों उनको वो तकलीफ नहीं सता रही? क्योंकि उन्होंने उस तकलीफ में भी उस परमात्मा की पावर सप्लाई को ऑन कर रखा है। ये समझते हैं लोग, उनको ऑफर करते हैं, प्रेमी उनको ऑफर करते हैं किडनी के लिए। वो क्या कहते हैं? ये किडनियां तो राधा और कृष्ण है, ये पावर सप्लाई तो है, ये परमात्मा की पावर सप्लाई तो है जो इतने बड़े कष्ट में भी मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्हें पता था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, देने वाला जहर दे रहा है, वो पी रहे हैं, आनंदित होकर पी रहे हैं, मस्ती में पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जहर